मैं विनोद कुमार सिंह, पीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से। आज यदि देखें तो आज की स्थिति ये है कि सर्दी बढ़ रही है लगातार, लेकिन कक्षाएं तो होंगी। भले ही इस कोरोना के दौर में ऑनलाइन क्लास हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फ़ोन लाइन से डायरेक्टली संपर्क हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से रूबरू होने का अवसर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहना चाहिए। आइए आज का विषय, जैसा कि हम सब आधुनिक युग में द्विवेदी युग पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। लगातार मैं कह रहा था कि 1900 से लेकर 1920 तक का जो दौर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का दौर है। उस दौर में महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत प्रबल रहे, बहुत मजबूत रहे। उनकी पत्रिका सरस्वती पत्रिका सुदृढ़ रही। लेकिन आज मैं उस महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इतने बड़े ताकतवर, इतने बड़े महारथी और साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर को मैं इस माध्यम से याद कर रहा हूँ कि व्याकरणिक दृष्टि से आप देखेंगे कि वो बहुत प्रबल थे, बहुत मजबूत थे। दूसरी दृष्टि में देखेंगे तो स्त्री को लेकर बहुत जागरूक थे कि स्त्रियों को पुरुष के मुकाबले बराबरी का हक हो। इसके लिए वो लगातार काम किए। दलित को लेकर उनकी पत्रिकाओं में कविता आती रही। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उपेक्षित लोगों को अगर साहित्य में स्थान दिया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और इस द्विवेदी युग ने पूरी तरह से इसमें सार्थकता निभाई। और पत्रिकाओं में खास तौर पर सरस्वती पत्रिका ने तो धूम मचा दी इस चीज़ में कि स्त्री, दलित, कमज़ोर तथा ऐसे लोगों की रचनाएं उठाकर रखने लगे जिसमें कि द्विवेदी विशेष द्विवेदी हो गए। आज मैं बातचीत इन सब संदर्भों में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातचीत तो हो चुकी है पीछे की कक्षाओं में। आज की बातचीत केवल इस पर है कि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1920 में एक बड़े हस्ताक्षर के साथ ऐसा हुआ कि क्या ऐसा तनाव हो गया, क्या ऐसी परेशानी आ गई जिसके कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी की नींद गायब हो गई। उनको नींद ही बंद हो गई। आप जानते हैं 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस जीवन में। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकता है। रोटी जो कि चाहिए ही चाहिए, इसके बाद कपड़ा, फिर इसके बाद मकान। रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन 3 चीज़ें और हैं जो नैसर्गिक है और हम होते ही हैं। यदि वो 3 चीज़ न हो तो हम बीमार हैं, हमें इलाज कराने की ज़रूरत है। वो क्या है? तो एक है आहार। भूख प्यास नहीं है तो इसका मतलब कि हम बीमार हैं। दूसरा एक है नींद। निद्रा अगर हमारी गायब हो जाए तो समझिए कि हमारी स्वास्थ्य पर कोई ना कोई परेशानी है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और विचार ही नहीं बल्कि डॉक्टर से मिलना पड़ जाएगा। और तीसरी चीज़ ऐसी ही महत्वपूर्ण है, जैसे ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वैसे तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण है काम। काम अर्थात सेक्स। ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों के कारण, जैसे रोटी, भोजन, आहार जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा नींद, और तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि वो है काम, यानी कि सेक्स। आप इन तीनों को देखेंगे कि इन तीनों के बगैर, अगर इन तीनों में कमी है, आपको भूख नहीं लगती, काम की इच्छा नहीं होती, निद्रा नहीं है, इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं। और यदि ये तीनों रूप से आप स्वस्थ हैं, इसका मतलब आप संपूर्ण मनुष्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्हीं में से एक जो निद्रा है वो उनकी गायब हो गई। और निद्रा गायब हुई तो इन तीनों में एक भी अगर आपकी परेशानी है तो समझिए जीवन परेशान हो जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की नींद खत्म हो गई। क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन 8-8 दिन, 10-10 दिन उनको नींद ही नहीं आती। अंत में उसी नींद के न आने की वजह से अंतोगत्वा महावीर प्रसाद द्विवेदी हम सबको छोड़कर ही नहीं बल्कि इस धरती के साहित्य को सुना करके और चले गए। एक बड़े महारथी जिसके पास इतना अनुशासन था, इतनी कड़ाईपन थी,
जिसके कारण कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली को उन्होंने 3 बार खारिज कर दिया कि नहीं, इसमें तो बहुत श्रृंगारिकता है, ये व्याकरणिक दृष्टि से ये कमज़ोर है, तो ये रचना ऐसी रचना है जिस पर की बात नहीं की जा सकती, इस पे आलोचना नहीं हो सकती, इस रचना का कोई महत्व नहीं है समाज में। ऐसे करने के बावजूद पत्रिका में जब स्थान मिलता हो, वैसे बड़े महारथी के सामने अगर उन्हीं की पत्रिका में अगर कुछ छप कराती हो, प्रकाशित होता हो, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। उस महारथी का अंतिम अगर देखें पीड़ा, तो नींद की पीड़ा थी जो खत्म हो गई, और सब कुछ खत्म हो गया, उसी में सारा कुछ चला गया। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि किसी भी साहित्य की दृष्टि से देखें तो द्विवेदी काल बहुत समृद्ध, संपन्न और सुदृढ़ काल रहा, लेकिन द्विवेदी का अंत अच्छा नहीं हुआ। साहित्य की दृष्टि से एक बहुत खराब अंत है, लेकिन खैर जो भी हो, द्विवेदी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी आज भी अमर हैं, और युग युग तक उनकी रचनाएं, उनके काल की रचनाएं, सरस्वती पत्रिका की विशेष अवसर और वो 20 सालों का जो बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है, वो साहित्य की दृष्टि से हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।